Assalamu alaikum. So this is a short video in which we will discuss the difference between spinal lemniscus, medial lemniscus, lateral lemniscus and trigeminal lemniscus. पूरे आप जब न्यूरो एनाटमी पढ़ते हैं ना, तो ये चार टर्म्स आपको वन डे और अनदर डे आपको सामने आ रही होंगी आपके, और यू विल बी कन्फ्यूज्ड. तो आज हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि ये लेमिनिस्कस होता क्या है. ठीक है, एक्चुअली लेमिनिस्कस क्या होता है? लेमिनिस्कस होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट ट्रैक्ट्स, ठीक है, या जिसमें ग्रुप ऑफ फाइबर्स हों, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट फाइबर्स कैरिंग डिफरेंट सेंसेशंस, उसे हम कहते हैं लेमिनिस्कस. हमारे पूरे CNS में जो ट्रैक्ट्स रन कर रहे हैं ना, वो मिलकर बनाते हैं टोटल 4 लेमिनिस्कस. ठीक है, तो ये जो 4 लेमिनिस्कस हैं, ये मीडियल लेमिनिस्कस है, लैटरल लेमिनिस्कस है, स्पाइनल लेमिनिस्कस है एंड ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस है. तो वन बाय वन हम आज इन चारों का डिफरेंस देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स गो अहेड. सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस क्या होता है. ठीक है, इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है, जहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व विच इज़ द 5th क्रेनियल नर्व वो अराइज होती है, वो कहाँ से कहाँ तक उसकी एक्सटेंड है. ठीक है, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम देखनी है कि आपको इसमें जो ब्लू कलर में एक लॉन्गिट्यूडनली रनिंग स्ट्रक्चर, इसमें आपको जो ब्लू कलर में लॉन्गिट्यूडनली रनिंग नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज़ आवर ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस. ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास जो है ये मिड ब्रेन और पॉन्स वाला एरिया है. एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, और ये हमारे पास मेडुला है, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये आपने लेवल्स देख लिए. अब दिस इज़ वेरी पिक्यूलर थिंग कि जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं ना रिमेनिंग, उनका एक क्रेनियल न्यूक्लियस होता है जहाँ से वो अराइज करती हैं, एंड देन दे सप्लाई देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं, इनोवेट करती हैं. बट ट्राइजेमिनल जो सिस्टम है, इसको हम ट्राइजेमिनल सिस्टम कहते हैं, जो ट्राइजेमिनल नर्व जहाँ से अराइज करती है, बिकॉज ये बहुत एक्सटेंसिव इसकी डिवीजन है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, हेड एंड नेक के अंदर, और जो इसका न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा होता है इन ऑल क्रेनियल नर्व्स के. यू कैन सी कि इसमें ये पूरी इसकी एक्सटेंट है, ब्लू कलर वाला ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. ये जो पॉन्स में प्रेजेंट है ना, दिस इज़ द प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियस, ये सबसे मेन न्यूक्लियस है, क्योंकि ये सारा सेंसरी पोर्शन है. ट्राइजेमिनल का 2 पार्ट्स होते हैं, मिक्स नर्व है, सेंसरी कंपोनेंट भी होता है, मोटर कंपोनेंट भी होता है. ठीक है, इसमें जो ये रेड कलर का नजर आ रहा है ना, ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है. ये इस साइड पर भी प्रेजेंट होगा, ये इस साइड पर भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, और ऐसी सेम एक न्यूक्लियस हमारे पास ऑन द अदर साइड भी प्रेजेंट होगा, जो कि डायग्राम थोड़ी सी हमें नज़र नहीं आ रही, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन वन साइड. तो हमारे पास ये सेंटर वाला जो राउंडेड है, दिस इज द प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियस, और जो ऊपर एक्सटेंड कर रहा है, इट इज़ एक्सटेंडिंग इनटू द मिड ब्रेन. तो ये वाला हमारे पास मीसेंसेफिलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है, और जो नीचे एक्सटेंड कर रहा है अप टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड के C2 लेवल तक एक्सटेंड कर रहा होता है. इसको हम कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. सो वी हैव 3 न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है, प्रिंसिपल पोंटाइन, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड मीसेंसेफिलिक न्यूक्लियस. इनके फंक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं. तीनों ने सेंसरी सेंसेशन रिसीव करनी है, बट किसी ने पेन टच की रिसीव करनी है, किसी ने प्रेशर की, किसी ने प्रोप्रियोसेप्शन की, ओनली फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन. ठीक है, तो ये इन्होंने सारी गैदर करनी होती है. उसके बाद अब हमने बात करनी है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस की. नाउ यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस. अब हम आते हैं ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस पर. तो यू कैन सी यहाँ पर जो आपको सेंटर में ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो सेंट्रल है, ये हमारे पास है ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस. ठीक है, जो कि पूरा एक्सटेंड कर रहा है. एंड वन मोर थिंग कि मैंने कहा इसे C2 तक एक्सटेंड करता है, तो C2 के नीचे बिल्कुल इसका जो कॉन्टिन्यूएशन होती है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड का सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा होता है. ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ग्रे मैटर के अंदर, मैंने भी अपने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा जो होता है ना, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बिलो C2 लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट है आगे आपके पास. नाउ हम बात करें ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस की, तो यू कैन सी कि ये जो सेंसरी, अब ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, जिसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास आई, इसने आगे से इन्फॉर्मेशन दे दी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस को, जहाँ जहाँ वो इन्फॉर्मेशन जानी थी. लाइक प्रोप्रियोसेप्शन की जाती है मीसेंसेफिलिक न्यूक्लियस में, वो उसने वहाँ दे दी. पेन टच टेम्परेचर की जहाँ जहाँ जानी थी ना, उसने इस न्यूक्लियस में वहाँ वहाँ उसको ट्रांसमिट कर दिया. अब इस न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन जो लेकर जा रहे होते हैं फाइबर्स, हर पार्ट से वो एक लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कॉलम बनाते हैं, और ये कॉलम जाके एंड हो रहा होता है, टर्मिनेट हो रहा होता है इनटू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. इस कॉलम को, लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कॉलम को हम कहते हैं ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, एंड इट ओनली कंटेन्स ट्राइजेमिनल फाइबर्स. डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई से ये फाइबर्स रिसीव करता है, और ये बनाता है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस. तो ये होता है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस. अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस क्या होता है. अब हम अगले लेमिनिस्कस पर चलते हैं. अब हम बात करते हैं मीडियल लेमिनिस्कस की. मीडियल लेमिनिस्कस अगर आपने पढ़ा हो तो आपने फेसिकुलस क्यूनिएटस और फेसिकुलर ग्रेसिलस पढ़ा होगा इन द डॉर्सल कॉलम ऑफ वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये एक असेंडिंग ट्रैक है जो स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल कॉलम में रन कर रहा होता है. यू कैन सी कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल कॉलम है. ठीक है, डॉर्सल कॉलम ये वाला जो बिल्कुल सेंट्रल कैनाल के पीछे जो वाइट मैटर है ना, सेंट्रल कैनाल के पीछे पहले ग्रे मैटर है, अगर मैं पेन यूज़ करूँ
तो हमारे पास ये सेंट्रल कैनाल है, ये वाला वाइट पोस्टीरियर वाइट कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दो आपको रनिंग नज़र आ रहे हैं फाइबर्स, ये जो मीडियल वाला है दिस इज़ ऑफ फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड द लेटरल वन इज़ ऑफ फेसिकुलस क्यूनिएटस। ये दोनों इप्सिलेटरल साइड से सेंसेशन रिसीव करते हैं। इसमें सेंसेशन रन करी होती हैं हमारे पास फाइन टच की, प्रोप्रियोसेप्शन की, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की, ये सारी सेंसेशन जाती हैं और ये अनक्रॉस्ड होती हैं और ये मेडला के अंदर जाती हैं। वहाँ पर न्यूक्लियस फेसिकुलस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस होता है और अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस में ये जाकर एंड कर देती हैं। वहाँ से हमारे पास फाइबर्स अराइज करते हैं जिन्हें हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहते हैं। ये देखें, ये फाइबर्स आपको अराइज करते हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये फाइबर्स अराइज करते हैं और ये क्रॉस कर जाते हैं टू द ऑपोजिट साइड। दोनों फाइबर्स यू कैन सी कि ये मिड लाइन है, ठीक है, और ये मिड लाइन को क्रॉस करके दूसरी साइड पर चले गए हैं। जब ये क्रॉस कर रहे थे दीज आर इंटरनल आर्कुएट फाइबर, जब ये ऊपर चले गए हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल, तो ये दोनों मिलकर बना देते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। तो नाउ मीडियल लेमिनिस्कस कहाँ से स्टार्ट होता है? मेडला से, ठीक है। इसमें कौन कौन से फाइबर्स होते हैं? इसमें फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस, यानी जो डॉर्सल कॉलम वाला पाथवे है उसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर ये पहली साइनैप्स बनाते हैं डॉर्सल कॉलम वाले फाइबर्स मेडला के अंदर, तो उनके आगे से तो ये सेकंड ऑर्डर ही हुए। तो मीडियल लेमिनिस्कस में हमारे पास ये फाइबर्स होते हैं और मीडियल लेमिनिस्कस एंड कहाँ करता है? हमारे पास थैलेमस के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से इस पाथवे के थर्ड ऑर्डर न्यूक्लियस अराइज कर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स अराइज कर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मीडियल लेमिनिस्कस। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीडियल लेमिनिस्कस। नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लेमिनिस्कस जो है हमारे पास स्पाइनल लेमिनिस्कस। ये भी बहुत ईजी है। स्पाइनल लेमिनिस्कस में 3 तरह के हमारे पास ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। इसमें भी हैव एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। अगर आप ये देखें तो आपको इंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ ड्रॉ करके, इफ़ दिस इज़ द सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट है। यहाँ से हमारे पास सेंसेशन आई, यहाँ पर साइनैप्स हुआ, यहाँ पर फाइबर निकले और ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है जो ऊपर जा रहा है। इसी तरह एक और आते हैं जो यहाँ पर एंड हुए, यहाँ पर निकले और वो एंटीरियर साइड पर आते हैं और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बनते हैं। दोनों ने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बनाना है, थैलेमस के अंदर एंड होना है। ये ऑलमोस्ट सेम होता है, फ़र्क ये होता है ये एंटीरियर कॉलम में आ रहा है और ये लैटरल कॉलम में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास स्पाइनोटेक्टल होते हैं। स्पाइनोटेक्टल यहाँ से अराइज करते हैं, यानी वो भी यहाँ से आते हैं और एंटीरियर कॉलम में वो भी होते हैं, बट वो एंड करते हैं टेक्टम ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर ना एक हमारे पास 2 कॉलिकुलाई होते हैं ऑन इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट, तो हम उसके लेवल पर उसको कह रहे होते हैं एक होता है सुपीरियर कॉलिकुलस और एक होता है इन्फीरियर कॉलिकुलस। जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है ना उसका दूसरा नाम होता है टेक्टम, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर ये एंड करते हैं, तो स्पाइनोटेक्टल फाइबर जिसलिए हम कहते हैं। तो ये तीनों फाइबर जब इस साइड वाला भी स्पाइनोटेक्टल फाइबर होगा, ये तीनों एक कॉलम में रन कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल लेमिनिस्कस, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस हो चुके होते हैं। यहाँ पर ये तीनों क्रॉस हो गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक बंडल ऑफ फाइबर में रन कर रहे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल लेमिनिस्कस। और ये स्पाइनल लेमिनिस्कस स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है और ये हमारे पास, जबकि मीडियल और ट्राइजेमिनल वाला हमारे पास जो है वो ब्रेन स्टेम में होता है। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में C2 के लेवल से नीचे वो नहीं होगा, बट ये वाला लेमिनिस्कस जो है ना ये स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। इवन आपके लंबर सैक्रल सेगमेंट से भी ये स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पास लैटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तो वहाँ पर भी बन रहे हैं ना, तो दैट्स वाई ये बहुत लंबा होता है। तो ये हो गया हमारे पास स्पाइनल लेमिनिस्कस। लैटरल लेमिनिस्कस। अब लैटरल लेमिनिस्कस क्या होता है? इस डायग्राम से पहले आप जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने लगी ना आप उस पर गौर करें, ठीक है। अब इफ़ यू रिमेंबर जब हमने हेड एंड नेक पढ़ा था तो मैंने आपको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व पढ़ाई थी और मैंने आपको बताया था कि जो कॉक्लियर नर्व होती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के 2 कंपोनेंट्स हैं, कॉक्लियर नर्व एंड वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है। जो कॉक्लियर नर्व है वो दोनों नर्व्स एंटर होती हैं इनटू द CNS एट पोंटोमेडुलरी जंक्शन, यानी पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पर एंटर होती हैं। जो वेस्टिबुलर नर्व है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में एंड करती है और जो कॉक्लियर नर्व है ना वो कॉक्लियर न्यूक्लियाई में एंड करती है। अब हमने बात करनी है कॉक्लियर नर्व की। तो जो कॉक्लियर नर्व है ना, लेट्स सपोज दिस इज़ पॉन्स एंड दिस इज़ मेडुला, ठीक है, और ये हमारे पास नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है पड़े होते हैं एक सुपीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, एक इन्फीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, दोनों साइड पर, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉक्लियर नर्व आई है, कॉक्लियर के एफरेंट फाइबर्स आए हैं, वो यहाँ पर एंड किए हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी डीकसेशन भी होती है, ठीक है, इन सारे न्यूक्लियाई के दरमियान में। उसके बाद ये फाइबर्स असेंड करते हैं और ये जाकर एंड करते हैं अनदर न्यूक्लियस जो कि मिड ब्रेन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर नहीं होता, सॉरी, थोड़ा सा इधर हम मिड ब्रेन में आते हैं। मिड ब्रेन के लोअर पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट होता है सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस,
ठीक है। सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से हमारे पास अनदर सेट ऑफ फाइबर्स राइज करते हैं जो कि जाकर इन्फीरियर कॉलिक्युलस पर एंड करेंगे। मैंने आपको बताया ना मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास सुपीरियर कॉलिक्युलस होता है, एक इन्फीरियर कॉलिक्युलस होता है। जो ये सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है ना, ये मिड ब्रेन के बहुत नीचे होता है, यानी ये पॉन्स के ऑलमोस्ट मिड ब्रेन और पॉन के जंक्शन पर प्रेजेंट होगा या थोड़ा सा पॉन्स के अंदर होगा। मिड ब्रेन के अंदर जो इन्फीरियर कॉलिक्युलस में फिर ये फाइबर्स एंड करते हैं ना सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से, तो ये एक बंडल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लेटरल लेमिनिस्कस। यानी इसके अंदर हमारे पास कॉक्लियर नर्व के फाइबर्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से हमारे पास इन्फीरियर कॉलिक्युलस तक। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।